हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स पाठशाला की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेईई मेन 2025 में आए हुए इस वेव ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें वाईडीएससी के बारे में बोला गया है कि वाईडीएससी में फ्रिंज जो प्रोड्यूस होते हैं रेड लाइट की वजह से वो क्लोजर होते हैं कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस बाय ब्लू लाइट। मतलब हमारे जो फ्रिंज विड्थ होता है वो क्लोजर होता है। तो हमें पता है क्या कि जो फ्रिंज विड्थ होता है, वह फ्रिंज जो होता है जिसको हम लोग डब्ल्यू या फिर बीटा से डिनोट करते हैं, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होता है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, डी मतलब स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस, और डी मतलब स्लिट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से हम फ्रिंज विड्थ दे सकते हैं, फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू ज़्यादा होगी जब लैम्डा ज़्यादा होगा, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कम होगी जब लैम्डा कम होगा। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, विवग्योर के हिसाब से, कि हमारा ये लैम्डा इंक्रीजिंग है। इसका मतलब जो लैम्डा का वेवलेंथ है वो ज़्यादा होता है आपके ब्लू के वेवलेंथ से। इसका मतलब अगर लैम्डा ज़्यादा है तो आपका जो फ्रिंजेज होगा उसका डिस्टेंस रेड का ज़्यादा होगा कंपेयर टू ब्लू लाइट के, है ना। ये बात समझ में आ गई। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है, पहला स्टेटमेंट गलत लिखा है। ठीक है, रेड लाइट की वजह से फ्रिंज विड्थ दूर होता है, क्लोज नहीं होता, दूर होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।